बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है BBC BCom सभी कोर्सों में 6 सेमेस्टर में यही पेपर आपका जो है कोर्स के तहत यही पेपर आपका आयोजित होता है। ये क्वेश्चन पेपर आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है MJPRU बरेली विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका जो MJPRU में कराया गया था। इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है BSc 6 सेमेस्टर का और BA का भी आने वाले समय एग्जाम लगा हुआ है। ये पेपर आपका BA का है, इसका मतलब ये नहीं कि BSc में नहीं आएगा, BCom में नहीं आएगा। सभी का सिलेबस इसका सेम ही है और क्वेश्चन भी आपके यही आपके बनेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। मैंने बहुत सारी क्लासें मैंने करा रखी हैं, आप इस वीडियो को आपको देख लेना। यदि आपके MJPRU यूनिवर्सिटी तो आपको अपने विश्वविद्यालय का एक आपको पेपर देखना है, चाहे किसी भी जो है चाहे BA में आयोजित हुआ हो या फिर BSc में फिर जो है BCom में। ठीक है, ये क्योंकि पेपर होता है सभी कोर्सों में सेम ही रहता है, इसका सिलेबस भी आपका सेम ही रहता है। तो ये पेपर आपको देखना है। और भी अभी मैंने एक और भी वीडियो आज ही मैंने अपलोड किया है जो कि रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज का है, उसको भी खासकर आपको देख के जाना है क्योंकि दोनों में कॉमन क्वेश्चन तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे विश्वविद्यालय के आपके पेपर हो भी गए हैं, उसके आंसर की भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। चलेगा, ज़्यादा ना समय गवाते हुए बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट विजिट कराओ तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मैं इस चैनल पर BA के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, 2 घंटा आपका समय मिलेगा MJPRU में। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, इसकी परीक्षा OMR शीट पर होगी। इसमें 100 आपका जो है क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा जो है सांस्कृतिक कारण छात्र की अधिगम क्षमता को जो है अत्यधिक जो है प्रभावित कर सकता है। तो उसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा, इसमें का पहला। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, तो प्रश्नावली विधि होती है। ठीक, इसमें का दूसरा यानी तीसरा ऑप्शन राइट होगा प्रश्नावली विधि। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन की अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है किसने दिया था, तो कार्ल्स जो है जुंग ने दिया था, इसमें का बी। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में व्यक्तित्व के कितने जो बुनियादी आयाम हैं, तो इसके 5 बुनियादी आयाम हैं। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि कौन सा जो है व्यक्तित्व गुण, कौन सा व्यक्तित्व जो है गुण अत्यधिक जो है बाहिर्मुखता और अत्यधिक जो है अंतर्मुखता के बीच की सीमा को जो है दर्शाता है, आपको यह बताना है। तो ये जो दर्शाता है, ठीक है, न्यूरोटिसिज्म को दर्शाता है जिसको हम मनो जो है विक्षुब्धता कहते हैं। ठीक है, मनो विक्षुब्धता कहते हैं। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में से नहीं है, तो व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में से जो है क्रिएटिविटी जो है ये नहीं है, रचनात्मक और सभी इसमें के, इसलिए इसमें का पहला होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन की जो है किस व्यक्तित्व गुण को उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग नियंत्रण और जो है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार द्वारा जो है परिभाषित किया गया है, आपको ये बताना है। तो किसको किया गया है, तो कर्तव्य निष्ठा को, इसमें का सी। 7 नंबर क्वेश्चन का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर की व्यक्तित्व का, ये जो है व्यक्तित्व जो है किसका उत्पाद है, तो अनुवांशिकता जो है पीरियड का, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो विशेषता नहीं है, तो कौन सी इसमें की विशेषता नहीं है, तो सामाजिकता इसकी कोई भी विशेषता नहीं है और सभी इसमें की विशेषता हो जाएंगी जैसे कि आत्मिक जो है केंद्रित, रूढ़िवादी और विनम्र, लेकिन सामाजिकता इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, कोई भी इसकी कैरेक्टर नहीं, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसी व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जा सकता है, तो किसको इसमें जो है शामिल नहीं किया जा सकता है, तो व्यक्ति की जो है बात करने का तरीका इसमें शामिल होता है, व्यक्ति कार्य करने का भी तरीका इसमें शामिल होता है, व्यक्ति की निर्णय लेने का भी इसमें जो है तरीका शामिल होता है, लेकिन व्यक्ति के चलने का तरीका इसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर कि व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों को याद रखने के लिए निम्नलिखित में से किस संक्षिप्त शब्द का जो उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो हम ओशियन शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि किस व्यक्तित्व गुण में उदासी, भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है, तो मनो जो है विक्षुब्धता में शामिल होती है, इसको हम न्यूरोटिसिज्म में कहते हैं, इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें उदासी, डिप्रेशन इसमें जो है शामिल होता है। अगला ऑप्शन फिर देखो जो कि है आपका 13 नंबर क्वेश्चन की दयालुता किस व्यक्तित्व गुण की विशेषता है, आपको ये बताना है। 13 नंबर की हम बात करें
तो ये जो विशेषता है, ठीक है, ये आपके हो जाएगा, हाँ, ये आपके जो है सहमतता की है इसमें का पहला। फिर आपका है बचपन में व्यक्तित्व होता है तो बाहिरमुखी होता है, इसमें का बी। 14 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तित्व सौंदर्य का जो है तात्पर्य क्या रहता है। तो व्यक्तित्व जो सौंदर्य होती है, जो पर्सनल जो है ग्रूमिंग होती है, इसमें आकर्षण व्यक्ति के लिए जो व्यक्तिगत स्वच्छता जो है बनाए रखना है भी इसमें होता है, दांत साफ करना भी होता है, नाखून काटना भी होता है, इसमें का डी, इनमें से सभी। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा जो है पोशाक कौन सी होती है। तो औपचारिक होती है, ठीक है, बिजनेस फॉर्मल्स होती है, इसमें का लगाओ पहला। 16 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि महिलाओं को सामान्य साक्षात्कार के लिए निम्न में से जो है जूते पसंद जो है करने चाहिए। तो जो है बंद पैर के जूते उनको पसंद करने चाहिए, इसमें का पहला। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने में जो है क्या इसके लाभ हैं आपको बताना है। तो ये जो है एक आत्मसम्मान में सुधार भी इसका लाभ है, और दूसरों को अपने बारे में जो है बेहतर धारणा होगी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका कि अंदर से जो है अच्छी पर्सनल ग्रूमिंग बनाए रखने के लिए जो है इसका उदाहरण क्या है। तो नियमित रूप से विटामिन का सेवन, अच्छा आहार लेना, पर्याप्त व्यायाम करना, सभी होंगे, इसमें का होगा डी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि त्वचा को जो है नमी युक्त बनाए रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो त्वचा को नमी युक्त बनाए रखने के लिए आप जो है नियमित रूप से बॉडी लोशन भी अब लगा सकते हैं, और पानी भी पी सकते हैं, और फलों और सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन हर समय गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें का सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है कि सिमर के शरीर की दुर्गंध को कैसे रोका जा सकता है। शरीर की दुर्गंध को आप जो है नियमित स्नान करके नहाकर भी रोक सकते हैं, और जो है डिओड्रेंट के प्रयोग के से भी आप रोक सकते हैं, और बॉडी मिस्ट के उपयोग से भी रोक सकते हैं, इसके प्रयोग से भी इसमें का होगा आपका डी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों को स्वस्थ बनाए रखना और सांसों को जो है ताज़ा रखना ये क्या कहलाता है। उसको हम ओरल जो है हाइजीन कहते हैं। मौखिक जो है स्वच्छता, इसमें का बी। 22 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की दांतों को अच्छी स्वास्थ्य स्थिर में जो है रखने के लिए नियमित रूप से जो है जरूरी है, तो उसको जो है दांतों की उचित देखभाल जरूरी होती है, इसके लिए इसमें का सी। फिर 24 नंबर क्वेश्चन के अच्छे सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से जो है क्या नहीं करना चाहिए। तो अच्छे सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा। तो बालों को स्टाइल करना ताकि वे अच्छे दिखे, तो ये तो आपको करना चाहिए। नेचुरल मेकअप भी करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े भी पहनना चाहिए, लेकिन फीते जूते पहनना चाहिए, फीके तो ये नहीं करना चाहिए आपको। फीके का मतलब होता है डल, जो गंदे जूते जिससे आप कह सकते हो। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिगत स्वच्छता से जो है क्या तात्पर्य होता है। तो अच्छे स्वास्थ्य व प्रसन्नता के लिए शरीर की साफ सफाई व उचित देखभाल और हाथ धोना, ये दोनों होंगे इसमें। अब इसमें का लगाओ डी, ए व बी दोनों पूर्णतः राइट हैं। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा किसी भी संगठन के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो समूह चर्चा होती है संगठन के लिए महत्वपूर्ण, इसमें का भी। इनमें से कौन सा गुण जो है समूह चर्चा के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो समूह चर्चा के लिए इमोशनल जो है स्टेबिलिटी होती है, भावात्मक स्थिरता, इसमें का पहला। समूह चर्चा में इनमें से जो है किससे बचना चाहिए। तो यदि समूह चर्चा हो रही, ग्रुप डिसीजन हो रही है, तो आपको जो है तेज बोलने से बचना चाहिए, धीरे धीरे आपको बोलना चाहिए। इसमें कि स्पीकिंग फास्ट, इससे आपको बचना चाहिए। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन, नौकरी के लिए साक्षात्कार आमतौर पर जो है कितना लंबा होता है। जो नौकरी के लिए जो इंटरव्यू होता है ये 30 मिनट से लेकर ये 60 मिनट तक होता है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें का आप बी लगा दो, 60 मिनट। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा साक्षात्कार की तैयारी का एक जो है एक चरण नहीं है। तो इसमें जो निगेटिव यानी नकारात्मक होना, इसका कोई भी चरण नहीं होगा और सभी इसके चरण होंगे। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा दस्तावेज आपकी साक्षात्कार फाइल में जो है होना आवश्यक नहीं है। तो आपका जो साक्षात्कार जो होता है इंटरव्यू में, तो इसमें जो है साक्षात्कार पत्र ये तो होना जरूरी है, और जो है मूल डिग्रियां भी होना जरूरी है, प्रमाण पत्र भी, लेकिन फोटो की परिवार की फोटो कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें का सी। फिर आपका है इनमें से जो है कौन सा साक्षात्कार का एक जो प्रकार नहीं है। तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी होता है, और जो है म्यूजिक स्ट्रेस कौन सा इंटरव्यू भी आपका जो है, और लंच इंटरव्यू, म्यूजिक इंटरव्यू। 3 नंबर जो आपका दिया हुआ इसमें का ऑप्शन 32 नंबर का, तो इसमें आप म्यूजिक इंटरव्यू लगाइएगा, इसका जो है टाइप्स नहीं होगा।
फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के साक्षात्कार में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें नौकरी आवेदक की रोजगार योग्यता का मूल्यांकन जो है किया जाता है, तो इसको हम स्क्रीनिंग जो है साक्षात्कार कहते हैं। इसमें का बी। फिर आपका है स्क्रीनिंग साक्षात्कार में कितनी शैलियों का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है 2 शैलियों का हम यूज करते हैं। इसमें का पहला, फिर इनमें से जो है कौन सा साक्षात्कार में अपमान सामान्य जो है बात है आपको ये बताना, तो अपमान जो है स्ट्रेस इंटरव्यू में होता है। इसमें का बी। 35 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर इनमें से किसमें एक से अधिक जो है अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जो है लिया जाता है, तो ग्रुप जो है इंटरव्यू में लिया जाता है, समूह जो है इंटरव्यू में। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा साक्षात्कार दूर के उम्मीदवार के लिए जो है लिए किया जाता है, तो दूर के लिए जो है टेलीफोनिक साक्षात्कार का प्रयोग होता है। इसमें का बी। 37 नंबर क्वेश्चन का बी। 38 नंबर क्वेश्चन की रिज्यूम शब्द जो है किस भाषा से लिया गया, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसमें का डी। 38 का हो जाएगा डी। फिर आपका है कि हाँ, कैरिकुलम विटे जिसको हम कहते हैं सीवी, तो ये जो है किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। रिज्यूम में जो है किसका उल्लेख नहीं होता, तो रिज्यूम में आपका एड्रेस भी होता है, उम्र भी आपकी होती है और अनुभव भी आपके एक्सपीरियंस होता है, आपकी जो एजुकेशन जिसको कहते हैं और आपका एक्सपीरियंस। लेकिन इसमें राष्ट्रीय एकता नहीं होती, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका लिंक्डइन पर आप अधिकतम कितने समूह में जो है शामिल हो सकते हैं, तो 50 में। इसमें का डी। लिंक्डइन जो है उत्तरों का डेटाबेस क्या, तो 2 लाख। इसमें का प्लस आंसर इसमें का पहला लगाओ। साक्षात्कार कौशल में कितने प्रकार इसके होते हैं, तो सभी इसके प्रकार ही हैं, जैसे कि आमने सामने, फेस टू फेस बिहेवियर, टेलीफोनिक, ये सभी इसके टाइप्स होंगे। इसमें का डी। इंटरव्यू शब्द जो है लिया गया है। इंटरव्यू जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसमें का बी। साक्षात्कार के लिए एक सफल रणनीति क्या होती है, तो व्यक्तिगत तालमेल भी होती है, अच्छा नेत्र संपर्क भी है, मुख्य बिंदु पर जो है स्पष्ट जानकारी भी है। इसमें का डी। साक्षात्कार शब्द तात्पर्य निम्न में से जो है होने वाली बातचीत से, यानी साक्षात्कार शब्द का तात्पर्य जो है निम्न में से किससे होने वाली बातचीत होती है, आपको ये बताना है। तो ये जो है साक्षात्कारकर्ता से भी होती है और जो साक्षात्कारदाता से भी। इसमें का सी लगाओ। फिर आपका समूह चर्चा में संवाद करना चाहिए, तो ज्ञान से करना चाहिए, नॉलेज से अपने। इसमें का सी। समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी करते हैं, तो बहुत सारे विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें का लगाओ पहला ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन का पहला। 49 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन लिंक्डइन का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है, तो लिंक्डइन जो एक पेशेवर जो है नेटवर्किंग साइट है। इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन। फिर आपका लिंक्डइन को किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, लिंक्डइन को किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, तो इसको शुरू किया गया था 5 मई 2003 को जो है इसको शुरू किया गया था। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि संगठनात्मक जो है व्यवहार क्या है, तो ये विज्ञान कला दोनों, इसमें आप सी लगाओ उपरोक्त के दोनों। संचार की शुरुआत होती है, संचार की जो शुरुआत होती है, ठीक है, ये किससे होती कहोगे, जो है ये होती है विचार की उत्पत्ति से। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन फिर आपका संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ क्या है, तो लोग, पर्यावरण, तकनीकें सभी, इसमें का डी। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन के संगठनात्मक जो है व्यवहार संगठन में जो किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें मानव के बिहेवियर का, उसके व्यवहार का। इसमें का सी। शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए किस तकनीकी शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो प्रयोग हम कहते हैं काइनेसिक्स का करते हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। इसमें शारीरिक भाषा नहीं जो बॉडी लैंग्वेज का जो अध्ययन हम करते हैं तकनीकी शब्द का, उसको हम काइनेसिक्स कहते हैं। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रोक्सीमिक्स शब्द जो है किसने दिया था, तो जो है एडवर्ड टी जो है हॉल ने। इसमें का पहला। 56 नंबर क्वेश्चन का पहला। 57 नंबर क्वेश्चन की हेप्टिक्स, हेप्टिक्स क्या है, हेप्टिक्स जो है इस वर्ष का अध्ययन होता है। इसमें का सी। 57 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन की काइनेसिक्स शब्द का आविष्कार किसने किया था, तो रे जो है आपके बर्ड बेस्टेल ने किया था। इसमें होगा आपका डी। प्रोक्सीमिक्स क्या है, तो मानव अंतःक्रियाओं के स्थान के उपयोग का अध्ययन है, ठीक है, स्थान का अध्ययन होता है स्पेस का। अगला क्वेश्चन भी आपका नेत्र व्यवहार का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं IQ लेसिक्स कहते हैं। इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका है रंगों के माध्यम से संचार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम जो है क्रोमेटिक्स यूज करते हैं। इसमें का पहला।
61 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि संचार में समय की भूमिका का अध्ययन क्या है। तो ये जो है कालक्रम है, ठीक है, क्रोनेमिक्स है। अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पैरा लैंग्वेज में शामिल नहीं है। तो पैरा लैंग्वेज में क्या नहीं शामिल है। 63 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें आपका जो है जो मौखिक बातचीत इसमें शामिल नहीं है। आवाज़ की गुणवत्ता भी शामिल है, भाषण दर और आवाज़ का उतार चढ़ाव भी है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का भी होगा। एक जो है वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है तो आत्मविश्वास के साथ, इसमें करेक्ट होगा पहला। 64 नंबर का पहला होगा। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि संवाद रहित चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। आपको बताना है संवाद रहित यानी जो संवाद होता है, रहित चित्र यानी जिसमें संवाद नहीं होता है। रहित का मतलब क्या होता है, सहित का मतलब होता है इसमें होता है संवाद, इसमें संवाद नहीं होता है बल्कि चित्र किस प्रकार के जो है संचार का उदाहरण है। तो जो है अशाब्दिक संचार होता है, ठीक है। इसमें का लगाओ डी। 65 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। दोस्त आपका जो संचार होता है, कम्युनिकेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। जैसे कि चेहरे का एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव भाव, हाथों से इशारा करना, ठीक है, आंखों से इशारा करना कि तो ये सब क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी आती है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 66 नंबर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो है क्या आवश्यक चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर, वेब जो है, कैमरा जो है, माइक्रोफोन, है सभी इसमें का डी। आपका है 67 नंबर क्वेश्चन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुप्रयोग क्षेत्र क्या है। तो बिजनेस, टेली जो है मेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा, ये सभी इसमें का डी। फिर आपका है टेलीफोन, पत्र और ईमेल, ये किसके उदाहरण कहोगे, जो है मैसेज के हैं। इसमें का सी गूगल की वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, उपयोगकर्ता अपने वीडियो अपलोड की अनुमति देता है तो यूट्यूब पर देता है, इसमें का पहला। फिर आपका है संचार कौशल महत्वपूर्ण है किसी भी जो है, तो जो है व्यवसाय व्यापार दोनों के लिए, इसमें का सी संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का मतलब क्या होता है। एनकोडिंग होता है प्रतीकों के द्वारा किसी विचार को जो है व्यक्त करना। 71 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 72 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो संचार प्रक्रिया में फीडबैक भी होता है, मीडियम और इंटरैक्शन भी होता है, लेकिन इसमें सुदृढ़ीकरण नहीं होता है, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है प्रेषक संदेश की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो प्रतिक्रिया होती है इसको हम फीडबैक ही कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका है बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है। तो बातचीत करना, इसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसमें का पहला। फिर आपका है निम्नलिखित में से है सबसे अधिक प्रभावी क्या है। तो लिखना है, इसमें का भी। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से है कौन सा संचार में एक पारिभाषिक जो है संकेत है, आपको ये बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा जो है स्वरलय, इसमें का सी। बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है। तो बातचीत करना वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें का पहला। अच्छी तकनीकी लेखन जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आपको ये बताना है। 78 नंबर की यदि हम बात करें तो ये जो है अभ्यास से, तो प्रैक्टिस से, इसमें का सी लगाओ। टेलीफोन, पत्र, ईमेल जो है किसके उदाहरण भैया को होगी, मैसेज के, इसमें का सी। पत्र के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संचार का एक उदाहरण क्या होता है। तो अंतर व्यक्तित्व जो है मौखिक संचार जिसको हम इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन की आवाज़ में स्वर के उतार चढ़ाव को जो हम क्या कहते हैं। तो आवाज़ का उतार चढ़ाव ही कहते हैं इसको, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 81 का बी। 83 नंबर क्वेश्चन की संचार शब्द की उत्पत्ति जो है किससे हुई है। तो लैटिन वर्ड से हुई है, कम्युनिकेयर से, ठीक है। जो कम्युनिकेशन शब्द है ये कम्युनिकेयर जो कि लैटिन वर्ड है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 83 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा 7C में शामिल नहीं। तो 7C में संक्षिप्त में शामिल है, सही भी शामिल है और स्पष्ट भी शामिल है, लेकिन चरित्र इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका अशाब्दिक संचार का प्रत्यक्ष एवं जैसे सशक्त रूप क्या है। तो अशाब्दिक संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें आंखों से जो है संपर्क करना है, ठीक है, यही आपका हो जाएगा, इसमें का सी। इनमें से जो है कोई सा सुनने की प्रक्रिया का एक जो है चरण नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा इसका चरण नहीं। 85 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो है गलत व्याख्या करना, इसका चरण नहीं है, इसमें का लगाओ सी। फिर आपका है प्रत्याशित जो है स्वर बढ़ावा देता है, तो ये किसको बढ़ावा देता है, आपको ये बताना है। 86 की हम बात करें
तो ये बढ़ावा देता है उत्तेजना को, इसमें का बी। फिर आपका है आवाज़ के भाव को जो है परखा जा सकता है, तो आवाज़ के भाव को जो आवाज़ के लहजे से परखा जा सकता है, इसमें का पहला लगाओ टोन ऑफ वॉइस। 87 का पहला। फिर आपका है ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किस क्या अनिवार्य है, तो ईमेल भेजने के लिए प्रेषक की आईडी अनिवार्य रहती है, इसमें का पहला। फिर आपका हटाए गए ईमेल संग्रहित होते हैं तो ट्रेस फोल्डर में होते हैं, इसमें का बी। फिर आपका है प्राप्त मेल को किसी जो है अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए आपके संदेश को जो है क्या करना होगा, तो जो है इसको फॉरवर्ड करना होगा, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। इनमें से कौन सा संचार बाधा नहीं है, तो इसमें दार्शनिक कोई भी इसकी बाधा नहीं है और सभी इसकी बाधा होंगी भौतिक, अर्थ संबंधी और जो मनोवैज्ञानिक। फिर आपका इनमें से कौन जो है संचार में तकनीकी बाधा का जो उदाहरण है, तो संचार में बात कर रहा है। वैसे तो कम्युनिकेशन में जो सबसे बाधा होती है शोर की होती है, नॉइस की, लेकिन यहाँ से तकनीकी शब्द का यूज हुआ है, तो इंटरनेट की जो है धीमी गति, ये जो है कम्युनिकेशन तकनीकी की एक बाधा होती है, इसमें का डी। 93 नंबर क्वेश्चन के किसी क्षेत्र में वक्ता को संचार के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है या फिर जो है माइक्रोफोन का उपयोग करना पड़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पब्लिक जनता यूज करती है, इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका है 94 नंबर क्वेश्चन की प्रभावी संचार के लिए क्या होता है जरूरी आपको बताना है। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहले जो है दूसरों को सुने, इसमें करेक्ट होगा आपका सी। फिर आपका है आपके व्यक्तित्व का 75% जो है आधारित होता है, तो ये जो है आत्मविश्वास से बोलने से, इसमें का डी होगा। फिर वक्ताओं को किसके पहले या जो है बाद में रुकना चाहिए, आपको ये बताना है, तो किसी विषय के महत्व पर जो है जोर देने, इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका छोटे छोटे वाक्यों में जोर जोर से बोलना, ये जो है दिखता है आक्रामकता, इसको हम कहते हैं, इसमें का बी। फिर आपका है भाषण के अंत में हम जो है क्या करते हैं, तो हम समापन करते हैं, इसमें का पहला 98 का पहला। फिर आपका है शब्द तनाव मुख्यतः बल देते हैं, तो किस पर देते हैं, तो शब्द एक जो है शब्द में शब्दांश पर, इसमें का लगाओ पहला। लास्ट में फिर आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि संचार में विश्लेषण के 3 जो है प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, तो इसके जो क्षेत्र हैं सांकेतिकता है, वाक्य विन्यास है और कार्यक्रम संबंधी है, तो इसमें बी सी और डी, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी सी और डी। ठीक है, पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, पेपर अपना जरूर मुझे भेज देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो 8173। ठीक है, यदि व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं या फिर टेलीग्राम यूज कर तो मेरे ग्रुप पर भी भेज सकते हो 8173840090। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8173840090, इस पर आपको अपना पेपर आपको जो है व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, 8173840090। ठीक है, जिससे मैं इसके आंसर की करा दूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।